नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मंत्रिमंडल बैठक 7 को बजट घोषणाओं पर लग सकती है मोहर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर से 7 मार्च को मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से बजट में की गई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा सरकार की तरफ से हाल ही में जिन विषयों को लेकर घोषणाएं की गईं, उसको भी औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। बैठक में सरकार विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने संबंधी निर्णय भी ले सकती है। मंत्रिमंडल में सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना, 5 लाख महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने को भी मंजूरी दिए जाने की संभावना है। 129 सड़कें, 587 ट्रांसफार्मर, 77 पेयजल योजनाएं की बहाल, येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश के बाद दुश्वारियां जारी हैं। एक बार फिर से मौसम करवट बदलेगा और गुरुवार को फिर से 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बर्फबारी, वर्षा और ओलावृष्टि सहित हिमस्खलन का येलो अलर्ट जारी किया गया। खासतौर पर चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति के अलग अलग स्थानों पर हिमस्खलन की संभावनाएं हैं। ऐसे में लोगों सहित पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। पिछले 24 घंटे में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और मशीनरी के माध्यम से 129 सड़कों, 587 बिजली ट्रांसफार्मर और 77 पेयजल योजनाओं को बहाल किया गया। बिलासपुर में शीघ्र ही एक भव्य इंडोर स्टेडियम का होगा निर्माण। गोविंद सागर के पूर्वी तट पर बिलासपुर के लोहड़ू क्रिकेट मैदान में खेल महाकुंभ 3 का उद्घाटन करते हुए हमीरपुर क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय खेल व युवा सेवाएं मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि बिलासपुर में शीघ्र ही एक नए भव्य इंडोर स्टेडियम का निर्माण आरंभ होगा, ताकि खेलों के हित में विभिन्न कमियों को पूरा किया जा सके। अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडिया क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ और खिलाड़ी रोहित शर्मा की उपस्थिति में, जहां उनके साथ मंच पर ही प्रदर्शनी खेल प्रस्तुत करते हुए बल्लेबाजी की। इससे पहले उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ अभियान को आरंभ करने का उनका उद्देश्य युवाओं को ड्रग्स अथवा नशे जैसी बुराइयों से दूर ले जाने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से लगाने के लिए प्रेरित करना। लठियाणी मंदली पुल का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास। 871 करोड़ से होगा निर्माण। 871 करोड़ की लागत से बनने वाले कुटलैहड़ क्षेत्र के लठियाणी मंदली पुल का मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास कर नया इतिहास लिख दिया। इलाके के लोगों के करीब 3 दशक बाद मांग पूरी होने से अब इस पुल पर राजनीति पर पूर्ण विराम लग चुका है। गौर रहे कि राज्य में जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी और कुटलैहड़ को कैबिनेट मंत्री मिला था, उस समय मंत्री वीरेंद्र कंवर उक्त पुल निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और नितिन गडकरी के साथ चर्चा करते रहे। खुशखबरी, अब आराम से कर सकेंगे रामलला के दर्शन। शिमला समेत इन जिलों में शुरू होंगी बस सर्विस। जानिए कितना होगा किराया। श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही एचआरटीसी अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू करने जा रहा है। एचआरटीसी ने अयोध्या को बस सेवा शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी को अनुमति प्रदान कर दी। पहले प्रदेश के 6 रूट से अयोध्या के लिए बसेस चलाने का प्रस्ताव था, लेकिन अभी फिलहाल 3 रूटों से अयोध्या के लिए बस चलाई जाएंगी। हिमाचल हाईकोर्ट से सरकार को झटका। हिमाचल हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने हिमाचल सरकार के वाटर सेस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया। इसके बाद राज्य सरकार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से सेस नहीं ले पाएगी। जस्टिस त्रिलोक चौहान और सत्येन वैद्य की बेंच ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के इस फैसले को हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि जल्द हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की जाएगी। हमीरपुर में बस स्टैंड के शिलान्यास के साथ करोड़ों के उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को हमीरपुर में करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने मंगलवार को जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर और उसके बाद शिलान्यास और जनसभा स्थल का निरीक्षण करके सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बुधवार सुबह करीब 10:15 बजे हमीरपुर पहुंचेंगे और पक्का भरो बाईपास चौक के पास बस स्टैंड का शिलान्यास करेंगे। ऊना इंदौर एक्सप्रेस सेवा 15 मार्च से समय सारणी जारी।
देवभूमि से महाकाल भूमि उज्जैन का सफर अब ऊना से दौड़ने वाली ट्रेन से सुगम हो गया है। एक के बाद एक ट्रेन की घोषणा में नई कड़ी जुड़ गई। हरिद्वार गंगा मैया के दर्शन के लिए ट्रेन चलने के ठीक 10 दिन बाद उज्जैन महाकाल के लिए भी ऊना से ट्रेन चलने की तिथि जारी हो गई। 15 मार्च को ऊना इंदौर एक्सप्रेस यहां से रफ्तार भरेगी। ट्रेन के चलने से हिमाचल सहित 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को यात्रा की सुविधा मिलेगी। सीपेट केंद्र बद्दी दे रहा रोजगार के नए अवसर। मंडाविया बोले, अनुसंधान नवाचार पर जोर दे रहा संस्थान। सीपेट केंद्र बद्दी रोजगार के नए अवसर पैदा करने, उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने सहित क्षेत्रों में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये शब्द केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सोमवार को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बद्दी के वर्चुअली उद्घाटन के दौरान कही। जयराम ठाकुर का दावा, बीजेपी के इन 7 विधायकों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। अब इस बीच विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मंगलवार को दावा किया कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में बहुमत खो दिया है। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, यह साबित हो गया कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में बहुमत खो दिया। इस संबंध में एक ही नहीं बल्कि कई सबूत हैं। विशेषाधिकार समिति के माध्यम से 7 बीजेपी विधायकों को नोटिस दिया जा रहा है। उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। प्रोफेसर श्यामलाल कौशल बने एचपीयू के नए परीक्षा नियंत्रक। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के पद से डॉक्टर जेएस नेगी के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रोफेसर श्यामलाल कौशल को विश्वविद्यालय का नया परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने प्रोफेसर कौशल की नियुक्ति के आदेश जारी कर उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रोफेसर कौशल दूसरी बार परीक्षा नियंत्रक के पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय पहुंचकर पदभार संभाल लिया। चौपाल में बागीचे से घर नहीं लौटा युवक, तो परिजन निकले ढूंढने पर रास्ते में मिली लाश। उपमंडल चौपाल की ग्राम पंचायत गोरली मड़ावक के गांव केलवी के एक युवक की ढांक से गिरकर मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सचिन पुत्र रतिराम गांव केलवी डाकघर मड़ावक, उम्र करीब 23 वर्ष, रात को बागीचे से वापस घर नहीं पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। अगले दिन सचिन अपने घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर रास्ते से काफी नीचे मृत अवस्था में मिला। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने हमीरपुर में 4000 करोड़ की 15 एनएच परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के 2 सड़कों में करीब 4000 करोड़ की 15 एनएच परियोजनाओं रोपवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व राज्य सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल जुड़कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। 300 फुट गहरी खाई में गिरी जीप, 3 लोग गंभीर घायल, आईजीएमसी शिमला रेफर। सुंदरनगर के बीएसएल पुलिस थाने के तहत निहरी पुलिस चौकी के तहत कोटनाला में एक पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसे में जीप चालक सहित 3 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए निहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां पर जीप चालक और मालिक को गंभीर अवस्था के चलते आईजीएमसी शिमला के लिए रेफर कर दिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।